नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो देखिए यह है अनुच्छेद 65। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 65 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 61 है, तो देखिए अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 64 इसमें जो है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, और अनुच्छेद 66 की बात करें तो इसमें जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष ये थी एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1917 में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा यदि भारतीय पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, आपको इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। भारतीय पूछा जाए तो सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में बनी थी, और इस तरह से पूछा जाए तो एनी बेसेंट, जो कि 1917 में अध्यक्ष थी। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 दिसंबर सन 1885 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो देखिए बराक नदी जो है ये मणिपुर और मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 का संबंध है? तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है तो इसका संबंध है वित्त आयोग से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा वित्त आयोग की सिफारिश ये कौन से अनुच्छेद में है? तो देखिए वित्त आयोग की सिफारिश है जो है ये अनुच्छेद 281 में है। ठीक है, 281 में वित्त आयोग की सिफारिश है। निर्वाचन आयोग ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 378 में। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए सिडबी की जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 2 अप्रैल सन 1990 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अलावा सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए सिडबी का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का पहला जैविक राज्य किसे घोषित किया गया है? तो देखिए भारत का पहला जैविक राज्य जो है ये घोषित किया गया है सिक्किम राज्य को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतें के बारे में पहली बार किसी नीति का प्रतिपादन किया गया? तो ये कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो देखिए ये है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एनी बेसेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आपको इसमें सत्य कथन बताना है। तो देखिए पहला जो कथन दिया गया है, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी ये होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। करेक्ट है। दूसरा कथन है,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, तो ये कथन जो है गलत है। ठीक है। तीसरा कथन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। ठीक है। एनी बेसेंट जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी, और कब 1917 में। ठीक है, आपको याद रखना है 1917 में अध्यक्ष थी। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 10 है जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में वायसराय कौन था? तो देखिए उस समय जो भारत में वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। और इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने व्यक्ति मारे गए थे? 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो है 1000 मतलब प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जो है 1000 से भी ज़्यादा व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़ा आया था 379 व्यक्ति मारे जाने की आंकड़ा आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ़ कम होने को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है अपक्षरण बोला जाता है। ठीक है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ़ कम होने को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको जो है अपक्षरण बोला जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में अधिकतम किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए भारत में अधिकतम जो है ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है पालघाट दर्रा अवस्थित है? तो देखिए पालघाट दर्रा जो है ये नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के मध्य अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है गैसोहोल है? तो देखिए गैसोहोल जो है ये एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो देखिए बीएमडी जो परीक्षण किया जाता है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए नीति आयोग के बारे में इसमें आपको गलत कथन बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें एक पूर्वकालीन अध्यक्ष होता है। देखिए ये कथन जो है गलत है, क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं ये पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग का। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, आपको याद रखना है। और बाकी ये तीनों कथन जो है सत्य है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। ठीक है, और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों कथन करेक्ट है, और दूसरा कथन जो है ये असत्य है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है लंबाड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए लंबाड़ी लोक नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में भारत में जनसंख्या की 10 वृद्धि दर कितनी थी? तो 2001 से 2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या की 10 जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी? तो ये थी 17.64%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, वही क्वेश्चन इसमें लिया गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया है? तो नया नाम जो है मेटा कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें फेसबुक कंपनी की तो देखिए फेसबुक जो है ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो और इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। ठीक है, और इसके सीईओ जो है मार्क जुकरबर्ग हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? तो क्लोरीन की तुलना में जो है ये पोटेशियम की परमाणु संख्या अधिक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है? तो ये किस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था 24वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऋग्वेद में यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो ये जौ के लिए प्रयुक्त किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो देखिए ये की थी महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना। ठीक है, बंगाल में वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये महिला आत्मरक्षण समिति की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, खुदाई खिदमतगार को आम लोग किस नाम से जानते थे? खुदाई खिदमतगार को आम लोग किस नाम से जानते थे? तो ये जानते थे लाल कुर्ती वाले के नाम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कृषि जनित खाद्य पदार्थों जैसे घी, शहद इत्यादि की गुणवत्ता के प्रमाणन के लिए मानक का निर्धारण कौन करता है? तो देखिए इसका निर्धारण जो है एक मार्क करता है। ठीक है, कृषि जनित खाद्य पदार्थों जैसे घी, शहद इत्यादि की गुणवत्ता के प्रमाणन के लिए मानक का निर्धारण कौन करता है? एक मार्क। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर और हाल मार्क अगर पूछा जाए कि हाल मार्क किस पर लगाया जाता है? तो ये शुद्ध आभूषण पर हाल मार्क का जो है उपयोग मतलब हाल मार्क का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज ये फैराडे ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1927 का बटलर कमीशन का संबंध है। तो देखिए 1927 का बटलर कमीशन का जो संबंध है तो ये है देसी राज्यों के साथ संबंध है। ठीक है, देसी राज्यों के साथ संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दास प्रथा का अंत जो था ये लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था, और बाकी ये तीनों पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, ये तीनों जो था ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, लाल मृदा का रंग लाल होने का क्या कारण है? तो देखिए इसका जो लाल होने का कारण है वो है लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है, लाल मृदा का लाल होने का क्या कारण है? तो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के संविधान के निम्न में से किस संशोधन में यह निहित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये किस संशोधन में निहित किया गया है? तो ये किया गया है 91वां संशोधन में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 91वां संशोधन में ये निहित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, चाइनीज कंपनी टिकटॉक किस कानून के तहत बैन हुआ था? तो देखिए चाइनीज कंपनी टिकटॉक जो थी ये आईटी एक्ट ये धारा 69 के अंतर्गत बैन हुआ था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है,
भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है, तो ये कौन सा अधिकार है? तो ये है संवैधानिक अधिकार। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है ये दून कहा जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, तो देखिए गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था तो ये मिल कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला। ठीक है, आपको याद रखना है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे घनश्याम दास बिरला। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि भारत में प्रथम हरित क्रांति की अवधि कही जाती है? तो देखिए भारत में प्रथम हरित क्रांति की अवधि 1966 से 69 की अवधि को कही जाती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ प्रोजेक्ट बिहार राज्य में स्थित है? तो देखिए बिहार राज्य में वाल्मीकि बाघ प्रोजेक्ट जो है ये बिहार राज्य में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, द कोएलिशन ईयर्स किसकी आत्मकथा है? द कोएलिशन ईयर्स किसकी आत्मकथा है? तो ये है प्रणब मुखर्जी की। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए जो है ये इंटरफेरोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था लूसेंट सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।